लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च कमेटी ने, हाई कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,626 पन्नों की यह रिपोर्ट, जिसे लगातार 191 दिनों तक काम करके तैयार किया गया है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत करती है। इसे लेकर सजेशंस भी दिए गए हैं। क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, क्यों, कब इस समिति का गठन किया गया था और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ। पहले आपको बता दें कि 2023 यानी कि पिछले साल सितंबर के महीने में 2 तारीख को इस कमेटी का गठन किया गया था। और गठन इसलिए किया गया था ताकि जो देश में चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो, जो कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हो ही रहा होता है, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है। इसे लेकर पैसों की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती है, खर्च बहुत ज़्यादा होता है, संसाधन काफ़ी लगते हैं। तो इसे कैसे कम किया जा सके, इसके लिए ही इस कमेटी का गठन किया गया था। और कुल 191 दिन तक लगातार काम करने के बाद, स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। 18,626 पन्ने इसके अंदर है। इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगी, लेकिन पहले ये भी बता दें आपको कि आखिर ये जो कमेटी का गठन किया गया था, इस कमेटी में कौन कौन था। यहाँ पर रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे शामिल हैं। इसमें अधीर रंजन चौधरी को भी रखा गया था, लेकिन उन्होंने इस पूरे कमेटी को ही बकवास बता दिया था और फिर इससे वो अलग हो गए थे। अब रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में क्या खास बातें हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, आपको ये बताएं कि पहले हमारे देश में 10 साल में यहाँ 2 चुनाव हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड बदल गया, क्योंकि कई बार विधानसभा भंग होने की स्थिति में बीच में भी चुनाव कराए जाने लगे। अब देश के अलग अलग हिस्सों में कोई ना कोई चुनाव हो रहा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है। अलग अलग हिस्सों में जब चुनाव हो रहे होते हैं तो इससे राजनीतिक दल पर, सरकार पर, बिजनेसेस पर, जुडिशरी पर, उम्मीदवारों पर, यहाँ तक कि नागरिकों पर भी भारी बोझ पड़ता है। पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन संसाधन भी जाता है, और इसी को कंट्रोल करना मकसद था, जिसे लेकर ये समिति जो है वो सिफारिश ये करती है कि सरकार को एक साथ, एक देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए, यानी पूरे देश में चुनाव एक बार हो, एक साथ हो, इसके लिए एक सिस्टम तैयार करना चाहिए। और ये सिस्टम ये इंश्योर करे कि पूरे देश में एक बार में चुनाव हो जाएं। समिति की सिफारिश आगे क्या है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा, जो राज्य विधानसभाएं हैं, उनके लिए चुनाव कराए जाए, और दूसरे चरण में यहाँ पर नगर पालिका और पंचायत के चुनाव हों, और ये जो चुनाव हों वो 100 दिन के भीतर हो जाए। यानी पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके 100 दिन के अंदर ही यहाँ पर नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव कर दिए जाएं। अब मतदाता सूची जो अलग अलग चुनावों के लिए अलग अलग जारी होती है, ये समिति ये सिफारिश करती है कि चुनाव एक साथ होंगे तो जो सूची तैयार होगी मतदाताओं की, वो भी एक ही बार में तैयार कर लिए जाएं, और इससे जो बोझ पड़ता है वो कम होगा। पैसे हजारों करोड़ खर्च होते हैं चुनाव कराने में, वो भी यहाँ पर उसमें कटौती देखने को मिल सकती है अगर एक साथ चुनाव होते हैं। एक और अहम बात आपको बताएं कि अगर त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी और कोई घटना होती है तो नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव आसानी से कराए जा सकते हैं। इस बात का भी जिक्र इस समिति की रिपोर्ट में किया गया है। अब और भी आपको बातें बताएं कि आखिर इसकी सिफारिश इतनी क्यों की जा रही है, क्यों सरकार चाहती है कि चुनाव पूरे देश में एक साथ हो। देखिए, सबसे पहले जो मुख्य बात है वो है पैसों की बर्बादी को बचाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजारों करोड़ रुपए चुनाव कराने में खर्च होते हैं, तो इससे संसाधन बचेंगे, पैसे के खर्च में कटौती होगी और विकास की जो रफ्तार है देश की वो कम नहीं होगी। उन पैसों को कहीं और इस्तेमाल किया जा सकेगा। बार बार चुनाव कराए जाते हैं, सूची अलग अलग तैयार होती है, इस झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। हर साल कहीं ना कहीं जो चुनाव होते हैं उसे लिमिट कर दिया जाएगा, तो बार बार चुनाव होने की परिस्थिति को भी टाला जा सकेगा। अब सरकार ये भी कह रही है कि इससे काले धन पर लगाम भी लग सकेगी, कि भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने में ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो काफ़ी सहायक साबित होगी। हालांकि इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रही है, तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से। वहाँ के नेताओं का ये कहना है कि ये उचित नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है और ये असंवैधानिक इसे करार देते हैं, जिसे लेकर अलग अलग रिएक्शंस ये सामने आते हैं कि ये केंद्र सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। क्या क्या रिएक्शन सामने आते हैं वो भी मैंने ज़रा
ज़्यादा जल्दी से आपको बता दूं कि आखिर अब तक इस पर क्या रिएक्शन सामने आ चुके हैं। तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सामने रख चुकी है, अब इस पर आगे क्या होगा वो तो आपको हम बताएंगे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो बेसिक हमारे संविधान का स्ट्रक्चर है उससे तोड़ने वाला, उसके अगेंस्ट जाने वाला विपक्ष के कई नेता इसे बताते रहे हैं। अब आगे क्या होगा, रिपोर्ट सौंप दी गई है, इस रिपोर्ट की जो सिफारिश है क्या उस पर काम करके इसे लागू किया जाएगा या फिर नहीं, अभी क्या वक्त है, क्योंकि समिति की जो रिपोर्ट है उसमें 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई है। हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा कि आखिर इस रिपोर्ट को किस तरीके से देश में लागू किया जाता है या फिर अभी और समय लिया जाता है, इस पर भी हम आपको आगे अपडेट जरूर देंगे।